शुरुआत होती है एक बीच से, जहां 3 साइंटिस्ट का ग्रुप बीच पे पहुंचता है, जिसमें से एक है स्टीव। उससे पहले एक दिन समुद्र में काफी बड़ा तूफान आया था। इस तूफान ने एक जॉइंट यानी विशालकाय आदमी की डेड बॉडी को समुद्र किनारे ले आया। जब सुबह वहां के लोकल मछुआरों ने इस जाइंट को देखा तो उन्होंने अधिकारियों को खबर दी, पर उन्होंने इस बात को लाइटली लिया। जब लोग यहाँ आने लगे और बात करने लगे, इन स्टोरी को सुनकर साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वो खुद जाकर देखेंगे। उन्हें लग रहा था कि लोगों ने उनके साथ बेतुका मजाक किया है, पर वह भी इस जॉइंट को देख के हैरान हो गए। शुरू में सभी लोग उससे कुछ दूरी बनाए हुए थे। स्टीवेंस के साथ ये अंदाज लगाते हैं कि इसका वजन 80 टन के आसपास होगा। इसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल था। इसकी मौत देखकर स्टीवन अंदाजा लगाता है कि ये एक यंगमैन है। तीनों इसे चारों तरफ से देखने लगे। स्टीवन देखता है कि इस विशालकाय आदमी के हाथों में पानी जमा हो गया था। वो विशालकाय तालाब की तरह लग रहा, उसमें छोटी सी मछलियां तैर रही थी। स्टीवन ने कहा कि ये विशालकाय मानव सच में एडजस्ट करता है, यह हमको हैरान करता है। उसने जमा हुई भीड़ को देखा और यह अनुमान लगाया कि ये जॉइंट की छोटी छोटी कॉपियां हैं। तभी स्टीवन का साथी इस जॉइंट के सीने पे खड़ा हो गया और लोगों को इशारा किया, यहाँ आना सुरक्षित है। लोग चिल्लाते हुए उस पे चढ़ने लगे और कहने लगे कि उसकी बॉडी एक रबर की तरह है। बच्चे उसके बॉडी पे खेलने लगे और दौड़ने लगे, मगर स्टीवन ने इसे बिल्कुल भी नहीं छुआ, ना ही उस पे चढ़ा। और उसके साथी दूर से देख रहे थे और अपने नोट्स लिख रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोग थकने लगे और घर जाने लगे। 3 दिन बाद स्टीवन फिर से बीच पर आया। उसे भी इस जॉइंट में इंटरेस्ट आने लगा था। उसकी संस्था ने भी उस पे नजर रखने को कहा था। इस पर स्टीवन का दावा है कि वो कोई रोगी नहीं है कि मरे हुए इंसानों पर नजर रखे। उसे ये मानना आसपास के लोगों से वो जॉइंट ज्यादा जीवित था। कैसे बच्चे उसके छाती पे खेल रहे हैं। कुछ काम करने वाले वर्कर्स उसे काटने की प्लानिंग कर रहे हैं। लाश अब पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई है। अगले दिन स्टीवन सुबह की बजाय जानबूझकर दोपहर को आया ताकि वहां लोगों की भीड़ ना हो। जब वो बीच पे पहुंचा तो उसने देखा कि लाश अब काफी खराब हालत में है। उसकी बॉडी डिकम्पोज होने लगी है। तभी वो देखता है कि एक लड़की उसके कान में बैठी है, जैसे कि वो कोई आरामदेह कुर्सी हो। स्टीवन नोटिस करता है कि इसका फेस अब पहले जैसा जवान नहीं रहा। लंबे समय तक पानी में डूबने से उसके टिश्यू जमने और सड़ने से होगा। तभी स्टीवन देखता है कि ये कीड़ा उसके मुंह पर रेंग रहा है। स्टीवन का कहना है कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये पूरी तरह डिकम्पोज नहीं हो जाता। स्टीवन हिम्मत करके उस जॉइंट के ऊपर चढ़ता है। वो उसके चेस्ट पे खड़ा होके देखता है कि ऊपर किसी ने रेत का किला बनाया है। अब नजरें दूसरी हाथ की तरफ जाती है, जो आधा है। आधा हाथ कोई पहले ही ले गया है। जॉइंट की आंखें अब धुंधली हो चुकी है। उनका धुंधलापन साफ नजर आ रहा है। वो एक गहरे गड्ढे सा नजर आ रहा है। स्टीवन उसकी आंखों में देखता है। उसका धुंधला प्रतिबिंब नजर आता है। उसकी पीड़ा कम है जिस आइसोलेशन का वो सामना कर रहे हैं। अगली बार जब स्टीवन बीच पे आता है, जॉइंट की एक टांग और दोनों हाथ अब गल चुके हैं। उन्हें काट लिया गया है। बॉडी स्प्रे करने वालों ने काफी अपमानजनक लिखा है। ये अपमान स्टीवन को महसूस हो रहा है क्योंकि ये जॉइंट ज्यादा सहनशील और ज्यादा मानवीय है जिंदा लोगों से। अगले दिन स्टीवन बीच पे आता है। उसे काफी राहत मिलती है। उस लाश का सिर अब साइड कर दिया गया है। पंछी उसका मांस खा रहे थे। स्टीव दूर से देख रहा होता है। बिना सर का ये इंसान नहीं लगता। स्टीवन की इनसे जो अटैचमेंट बनी हुई थी वो भी अब कम हो गई। उस दिन के बाद स्टीवन कई दिन बीच पर नहीं गया। जब वो अगली बार बीच पे गया तो देखता है कि जॉइंट का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है कि ये इंसान नजर आता हो। उसका सिर्फ सड़ता हुआ पेट बचा है। अब लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो चुका है। जॉइंट आने के कुछ महीने बाद ही लोग उसे भूल गए।
स्पेशली उनके बॉक्स डेकोरेशन के लिए यूज किए जा रहे हैं। एक दिन जब स्टीवन साइकिलिंग करते हुए जा रहा था तभी उसे जॉइंट की खोपड़ी दिखी। स्टीवन ने सोचा कि अगर वो पब्स वगैरह में देखेगा मम्मीफाइड किया हुआ नाक और कान भी मिल जाए। स्टीवन अनुसार यहाँ का डेकोरेशन उसकी महानता दर्शाता है, जो ना कि स्टीवन ने उसे खत्म होते हुए देखा था। स्टीवन को उसका प्राइवेट पार्ट देखने को मिल जाता है एक म्यूजियम के सर्कस में, जिन्हें पूरे टेंट में रखा है। दुख की बात यह है कि उस पे लेबल लगा के रखा है जो गलत है। स्टीवन कहता है कि जिन लोगों ने उसे देखा वो हमेशा समुद्री मॉन्स्टर की तरह याद रहेगा, मगर उसके लिए वो जॉइंट अभी भी जिंदा है। वो अक्सर उसके जिंदा होने के सपने देखता है। वो अपने सपने में देखता है कि वो जॉइंट शहर में जाकर अपने टुकड़ों को इकट्ठा करता है समुंदर में वापस जाने के लिए। ये एपिसोड काफी छोटे होने के बावजूद इसमें काफी डीप मीनिंग है। जैसे स्टीवन ही वो जॉइंट है। स्टीवन मरे हुए जॉइंट के दर्द को महसूस कर पा रहा था, वहां पर कोई भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए कुछ फैंस का कहना है कि स्टीवन ही वो जॉइंट था, जैसे वो जॉइंट स्टीवन से बात करने की कोशिश कर रहा हो। पूरी कहानी में स्टीवन की सोच और गहरी होती गई। क्या हमने इंसानियत खो दी है? इंसान के मायने क्या है? ये भी तो एक इंसान ही था हमारी तरह। हमको भी एक दिन इस दुनिया से जाना है। क्या हम अपना अंत ऐसे देखना चाहेंगे? पूरे एपिसोड में हमें ये नहीं बताया कि ये जॉइंट कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है, ये नहीं बताया, बल्कि स्टीवन और दूसरे लोगों की फीलिंग क्या है इस पर ही फोकस किया गया। इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अच्छा